क्योंकि अगर 3 तलाक होता, जितनी बार उन्होंने 3 तलाक बोला वो तो अलग हो गए। उनके पास क्या है, वो तो जिधर जाएंगे उधर शादी कर लेंगे। हम लोग का क्या होगा? ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं हैं। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? आप मौलाना लोगों ने औरतों को जाहिल बना करके उनको अपनी मुट्ठी में और अपने तरीके से चलाने के लिए अपनी तमाम कानून गढ़ दिए। इन जैसे गरीब लोगों के घरों में किस तरह से चूल्हे जलते हैं। अगर योगी सरकार ने 2 वक्त का राशन नहीं दिया होता तो पूरे लॉकडाउन भर में कौन सा मौलाना उतर के आया, किस घर में जाकर के उसने 10 किलो राशन खोला? दीदी क्या नाम होगा आपका? निकट परवीन नाम है मेरा। अच्छा, क्या ख्याल है जो सरकार काम कर रही है, वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, खास तौर से मुस्लिम वर्ग के लिए उसने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत सारे आवास दिलाए हैं उसने, बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, बहुत सारी रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध किए हैं, बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध की हैं। और किसी का सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का माध्यम नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने सीधा संपर्क जो है आवाम से किया है। मेरे यहाँ मुस्लिम बच्चियाँ पढ़ती हैं और यहाँ पे भी कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं हमारे पास में जो यतीम हैं, जिनको यतीम बोला जाता है, जिनके माँ बाप अनाथ होते हैं। जिनके आपके ना, हम सब जानते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं वो अनाथ होते हैं, लेकिन मैं उन बच्चियों की परवरिश करती हूँ जिनके माँ बापों ने छोड़ रखा हुआ है। बाप ने तलाक दे के बीवी को अलग कर दिया, बीवी ने मजबूरी में आकर के दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, दूसरा व्यक्ति उस बच्ची को रखने को मंजूर नहीं है, वो दूसरी बीवी आई है वो रखने को मंजूर नहीं करती है, तो इस नाते से वो बच्ची मेरे पास रह रही है। अब उसको आप अनाथ कहिए या माँ बाप वाला कहिए, ये तो अनाथ से भी बदतर हो गए हैं बच्चे। तो उस टाइम में 3 तलाक के पहले ये सारी जो बच्चियां मेरे पास आज मौजूद हैं, जिनकी मैं परवरिश कर रही हूँ, है ना, इनका पुरसा हाल लेने वाले नहीं हैं। जो देवबंद में बैठे हैं, नदवे में बैठे हैं, इन जैसी बच्चियों का पुरसा हाल क्यों नहीं लेते हैं आकर के? क्यों उलझे हुए हैं कि 3 तलाक का मुद्दा शरीयत के खिलाफ है? कहाँ शरीयत में लिखा हुआ है? कोई कुरान में नहीं लिखा। मैं एक आलिमा हूँ, मैं बाकायदा बता रही हूँ कि 3 तलाक कहीं डायरेक्ट कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा, दावे के साथ बोलती हूँ, नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात जरूर हिदायत से बोली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली थी कि जिस देश में रहो, जिस जगह पे रहो, जिस जमीन पे रहो, जिसकी हुकूमत में रहो, उसकी तमाम कानून और परंपराओं को, पर्वों को आपको मानना है। बाकायदा कुरान में लिखा हुआ है। इकरा बिस्मी जब रब्बिकल लज़ी खलक जैसी आयत उसमें पहली आयत आई है, जिसमें शिक्षा का सबसे बड़ा बात लिखा हुआ है। सबसे पहले कुरान की सबसे पहले आयत में यही लिखा हुआ है कि दूर तक पढ़ाओ, जहाँ तक हो सके पढ़ाओ। और सबसे पहले लिखा उन्होंने कि जो है स्त्री को और पुरुष को, स्त्री और पुरुष कहा है, पुरुष और स्त्री नहीं कहा है। पहले स्त्री कहा है उन्होंने कि पहले स्त्री को पढ़ाओ फिर पुरुष को पढ़ाओ, क्योंकि स्त्री जननी है, वो 7 पुश्तों तक की अपनी कवरेज करती है, ना कि पुरुष करता है। वो घर की परवरिश करती है, ना कि पुरुष करता है। आप मौलाना लोगों ने औरतों को जाहिल बना करके उनको अपनी मुट्ठी में और अपने तरीके से चलाने के लिए अपनी तमाम कानून गढ़ दिए। ऐसा कुछ कुरान शरीफ में नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि देवबंद के मौलाना कहते हो, चाहे नदवे के मौलाना कहते हो, चाहे कोई भी अदरवाइज कोई मौलाना कहते हो, ना तो 3 तलाक जैसा कानून कोई कुरान शरीफ में लिखा हुआ है और ना ही ना पढ़ाने जैसा कानून कोई लिखा हुआ है। इनसे कहिए हमारा बस चले तो मैं सारे मौलाना से ये बात बोलूं, तुम जमीन पे उतर के तुम लिखाओ। अर्श पे बैठे रहते हो, फर्श की तुमको खबर नहीं रहती है कि फर्श पे हो क्या रहा है। अच्छा, वो मौलाना तो ये भी कह रहे हैं कि बेटा बेटी एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए। मतलब बेटा बेटी पढ़ने में क्या उन्हें परेशानी है? मैं ये बात मेरी समझ से परे है। बेटा बेटी एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते? बात ये है कि दिमाग में उनके कीड़े हैं, दिमाग में कीड़े हैं। बात ये नहीं है, बात वो किसी को अपने बराबरी में खड़ा नहीं होना देना चाहते हैं, जबकि वो भूल गए हैं कि कुरान शरीफ की आयतों से ही हमने पढ़ा है कि हजरत खदीजा जैसी बिजनेस टाइकून औरत जो बराबर उसने बिजनेस किया, लेडी थी, वो बिजनेस टाइकून थी। आयशा माँ जैसी बिजनेस टाइकून थी, जिन्होंने पूरे मक्का में घर घर बिजनेस पहुंचाया। बुनने का काम जो उस वक्त था,
तो मतलब उसको प्रचार प्रसार इस्लाम में किया। औरत को इतना पीछे धकेला गया इन सालों में भी, जो पिछली ये साल हैं, कई सारे साल हैं, ऐसा क्यों किया गया इन मौलाना? जाहिर सी बात है, अपनी हुकूमत चलाने के लिए। जब पाया तब यूज किया, जब पाया तब लात मार दिया। जब हम आपसे किसी बार का तर्क और वितर्क करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे, तब तो जब आप जैसे पाएंगे वैसे मुट्ठी में आप बांध के रखेंगे या छोड़ देंगे, जैसे पाएंगे मोड़ देंगे। तो अपने मोड़ने और अपनी तरीके से चलाने के लिए, अपनी मुट्ठी में रखने के लिए इन्होंने इस तरह का पूरा ये कानून फैलाया। ये कानून कहीं से आया नहीं था, ना कुरान से, इन्होंने खुद से अपनी मनगढ़ंत अपनी ऐशो आराम के लिए बनाना। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना से कहते सुना था कि एक औरत को 4 शादियां करनी चाहिए, एक मर्द को 4 शादियां करनी चाहिए। उन्होंने औरतों को भी उकसाया हुआ है कि एक औरत को 4 शादी करनी चाहिए। वाह, एक औरत को सही से आप एक औरत को 4 शादियां करनी चाहिए, आपने सीख लिया, आपने ये बात मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लेकिन किससे किया ये भी तो समझो। आप करना चाहते हो तो उन बेवाओं से करो, उन यतीमों से करो, उन ऐसी औरतों से करो जो बेचारी बेसहारा हैं, उनसे करो। आप तो कमसिन ढूंढते हो, आप सुविधा नहीं देते हो, आप अपने लिए सुविधा ढूंढते हो। मेरे पास हर उनके मैं प्रैक्टिकल औरत हूँ, मैं निखत परवीन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की संयोजिका, जामिया मारिया लिलबनात की फाउंडर। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, मेरे साथ उनके हर जवाब का प्रैक्टिकल जवाब मौजूद है। दे जवाब आकर के, वो भी उतरे उस जमीन पे उतरे, वो जाएं देखें जा करके इन जैसे गरीब लोगों के घरों में किस तरह से चूल्हे जलते हैं। अगर योगी सरकार ने 2 वक्त का राशन नहीं दिया होता तो पूरे लॉकडाउन भर में कौन सा मौलाना उतर के आया, किस घर में जाकर के उसने 10 किलो राशन खोला। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि अगर इन्होंने अपने भंडार गृह खोल दिए होते तो एक मुसलमान नहीं, पूरे लखनऊ का बासिंदा एक भी भूखा नहीं रहता। लेकिन कोई नहीं उतरा। योगी सरकार ही लेकर के आई, राशन घर घर पहुंचाया। ये बुजुर्ग बेचारे हैं, चला नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते, इनकी रोटी रोजी कैसे चली? कि आपका काम नहीं है, आपका फर्ज बनता है। आप धर्म के ठेकेदार हैं तो आपका फर्ज बनता है। और फतवा निकालेंगे तो फतवा देने वाले उन्हें, वो कोई अल्लाह और रसूल नहीं है जो उनके फतवे को मैं मानूंगी, वो मेरे लिए खुदा नहीं है जो उनके फतवे को मैं मानूंगी। उनके सर्टिफिकेट से मैं मुसलमान हूँ, मैं उनके दिए हुए सर्टिफिकेट से मुसलमान नहीं हूँ। मैं अपने ईमान और अपने काम और अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करके मैं ईमान वाली हूँ। अच्छा, आप बताइए, तुम्हें कैसी लगती है जो वर्तमान सरकार है? आप स्टूडेंट होंगी, पढ़ती होंगी, तो कैसी लगती है सरकार, योगी सरकार? सब सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। मेरे स्कूल में कहते हैं कि जो है जितने भी बच्चे हैं सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं तो उससे जो है नॉलेज मिलती है, तो अच्छा ही है। अच्छा है। सरकार जितना करती है सब सही है। अच्छा, आज मदरसों को मतलब कंप्यूटर से जोड़ दिया। पहले मदरसों में इस्लाम की तालीम होती थी सिर्फ, आज मदरसों में क्या है कि वहाँ पे सामाजिक ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, साइंस पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर जोड़ दिया। तो तुम जब वहाँ पे ये सुंदरता कैसी लगती है कंप्यूटर से? अच्छी लगती है। खाली उर्दू थोड़ी ना, सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ मिलेगा तभी तो सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आप मुस्लिम युवा हैं और मुस्लिम युवाओं का फ्यूचर है आप, क्योंकि अभी आप जवान हैं, तो ये बताइए 3 तलाक खत्म हुआ है, इससे क्या मैसेज जाता है? ये अच्छा काम किया सरकार ने या खराब काम किया? अच्छा काम किया, क्योंकि अगर 3 तलाक होता, जितनी बार उन्होंने 3 तलाक बोला वो तो अलग हो गए। उनके पास क्या है, वो तो जिधर जाएंगे उधर शादी कर लेंगे। हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो सिर्फ ऐसे रह जाते हैं ना। जो लोग इसे इस्लाम के साथ छेड़छाड़ बताते हैं, जैसे कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश, कहते हैं कि ये इस्लाम के साथ छेड़छाड़ कर दी, ये छेड़छाड़ है? नहीं, छेड़छाड़ नहीं है। बहुत अच्छा फैसला है। बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, ये बताइए सुरक्षा कितनी है आपकी? अगर आप रात को आज घर से 9 बजे निकलते हैं तो कितनी सुरक्षा है? बहुत सुरक्षा है, क्योंकि अब तो और भी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि रात टीवी पे दिखाते हैं कि 112 नंबर लगाओ तो आपके पास तुरंत सुविधा पहुंचती है। तो सुविधा ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। घर में राशन वासन की सुविधा या गैस सिलेंडर या आवास की कुछ सुविधा मिली है इस सरकार में या नहीं? हाँ, गैस की मिली है, राशन तो हर महीने 2 बार मिलता है, सारी सुविधा अच्छी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिमों के हितों की सरकार नहीं है, मतलब मुस्लिमों को परेशान करती है। आप कितना परेशान है इस सरकार में? ये मतलब ऐसा होता है कि जो सुविधाएं हिंदुओं के घर पहुंचती हो आपके घर ना पहुंचती हो? नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि हमको तो जो मिलता है हमको सब मिलता है। मेरा नाम अरीना है।
और यहाँ पे मुझे सब आस्था बुलाते हैं। आस्था बुलाते जी। हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 3 तलाक इस्लाम का मामला था, मोदी को छेड़ना नहीं चाहिए था। जो प्रधानमंत्री जी ने उसमें संशोधन किया है कि भाई मुस्लिम औरतों के साथ मतलब 3 तलाक का, कि 3 बार किसी ने भी तलाक बोल दिया और जो है उसका तलाक हो गया, उसमें सुधार किया है कि अब कोई 3 तलाक करेगा तो उसकी जांच होगी पहले और उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फैसला तुम्हें कैसा लगता है? ये फैसला हम सारे लोगों को, हम जितने भी लेडीज़ हैं सबको बहुत अच्छा लगा ये फैसला। हाँ। और इसमें बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने हम लोग की तरफ से, लड़कियों औरतों की तरफ से जो है हम लोग की तरफ से उन्होंने ये हटा दिया, जो हम लोग के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी कि आए दिन लड़कियों को तलाक मिल रहा था, छोटी छोटी बातों पे तलाक मिल जा रहा था और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान रहती थी, उनकी पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी। इसलिए मैं योगी जी को अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हम लोग के लिए इतना सब कुछ किया। जो सुविधाएं हैं, गैस सिलेंडर या राशन, आवास कुछ मिला है? जी राशन हम मिलता है? जी ठीक ठाक मिलता है? जी उसकी तरफ से समस्या तो नहीं है कोटेदार की? नहीं, हम तो नहीं लेते हैं, आप लोग लेते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको राशन वासन सब मिलता है सरकार? हाँ बिल्कुल मिलता है। कैसी लगती है योगी सरकार? नहीं मतलब हर चीज़ भी है तो अच्छी है, ऐसी कोई मतलब हम लोगों के लिए समस्या नहीं खराब आई है, ठीक है। और फिर मतलब जो आ रहे हैं सब जो आवत हैं दुनिया पर, जो मतलब कोई प्रधानमंत्री बैठे कुछ न कुछ तो उमा खराबी होते है कि नहीं होती। मतलब उनके में नहीं, हर कोई में यहाँ होती, पूरी अच्छाई कोई में यहाँ नहीं है, लेकिन जो मतलब सुविधा चली तो सबका मिली, पूरी पब्लिक का मिली। राशन 1 महीने में 2 मरतबा मिला, सिलेंडर वो मिला सबका मिला। अच्छा जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें भी सुविधाएं मिलती होंगी? नहीं बस यही रहे कि मतलब वो पेंशन मिल रहा है, तो अब पेंशन नहीं खाली बस अब पेंशन नहीं है, अब और सुविधाएं मिलती हैं। हाँ राशन वगैरह है, जैसे सिलेंडर है, ये चीज़ मिली। अच्छा ये बताइए, जैसे अखिलेश यादव मतलब दावा ठोकते हैं कि मुस्लिम जो भी है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारा उनका वोट बैंक है, वोट बैंक मानते हैं वो मुस्लिमों का अपना, आप अखिलेश के वोट बैंक है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी वोट तो सब लंग है। हाँ, आज़ाद हैं आप अपने मत? अपने दिल से हम आज़ाद हैं। हम जी का दिल चाहे मुँह का दे हैं। अच्छा आपकी उम्र इतनी है, ये बताइए 3 तलाक का कोई मुद्दा आपके सामने आज तक हुआ हो? और नहीं हुआ, अब हो रहा है। अच्छा अब जैसे पहले 3 तलाक का जो हुआ है तो मतलब तो लड़कियां ने तो जिंदगी सुधारने के लिए हुआ है, या बूढ़ी हो या जवान हो, लेकिन है तो औरतों के लिए सुधारने के लिए। कुछ लोग इस पे मोदी को टोंट करते हैं कि भाई जो है प्रधानमंत्री ने इस्लाम के साथ छेड़छाड़ कर दी, ये इस्लाम के साथ छेड़छाड़ है, ये आपकी ज़िंदगी? नहीं ना, यह इस्लाम के लिए छेड़छाड़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी संवरी है इससे? बिल्कुल। यह तो सुधरी तो है ही नहीं। जैसे अब हमारी लड़की है, अब तुम जैसे हो शादीशुदा हो, और के बाद तुम सारी जिंदगी तुम्हारी गाड़ी गुलामी करे, ऊपर से फिर तलाक दे दो, एक जुजबी बात के खातिर तलाक दे दो, लड़की तो बर्बाद हो गई, तुम फिर दूसरी कर ली हो, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। 4 बच्चे हों या 2 बच्चे हों, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है, मोदी ने अच्छा किया है। अच्छा ही होता है सारा। अच्छा मैम आप बताइए, जो सरकार काम कर रही है, क्या ख्याल है वर्तमान सरकार के बारे में, बीजेपी के? बीजेपी ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, 3 तलाक का जो मुद्दा किया था वो भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो लेडीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है कि जैसे हम लोग के उसमें होता है वो चीज़ नहीं है, लेकिन जो 3 तलाक का मुद्दा जो किया था वो बहुत अच्छा डिसीजन था उनका, और ये होना भी चाहिए कि ज़रा छोटी छोटी बात पे मुस्लिम को राइट, मतलब जो मेल्स हैं उनको राइट दिया जाता है, लेडीज़ के पास राइट नहीं, तो लेडीज़ के पास भी ये राइट होना चाहिए कि उस चीज़ को वो अपने हिसाब से मतलब चीज़ें, क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो दोनों के सहमति से होता है, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ पे कोई राइट ही नहीं दिया कि जैसा जेंट्स चाहेगा वैसा करेगा, तो यही गलत चीज़ है। और आने वाली पीढ़ियों में इस चीज़ का आगे वो भी होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैम देवबंद उलेमाए हिंद एक बहुत बड़ा मदरसा है वहाँ पे देवबंद में, सहारनपुर में, वहाँ के एक मौलाना है मदनी, बहुत अच्छे मौलाना, मतलब बहुत इस्लाम उन्हें बहुत बड़े मौलाना मानते हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के साथ छेड़छाड़ है ये। नहीं, ये सर कोई इस्लाम के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ये चीज़ नहीं, ये तो वहाँ पे पुरुष प्रधानता कहनी चाहिए कि वो उनके खिलाफ जा रहा है इसलिए वो इस चीज़ को वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से जाए तो 3 तलाक का मुद्दा जो उठा था वो बिल्कुल सही था। मेरा मानना तो है कि वो लेडीज़ के फेवर में जा रहा है, क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं जा रहा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा।